भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसके सामने सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या थी फूड शॉर्टेज से निपटना। भारत में फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया, जिसके लिए कई तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इन पेस्टिसाइड को बाहर देशों से इंपोर्ट किया जाता था, इसलिए इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इन पेस्टिसाइड की कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिया के कई स्टेट में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए गए, जिनमें से एक प्लांट का नाम था UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे भारत के मध्य में स्थित भोपाल जिला, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, में लगाया गया। दोस्तों, इस प्लांट में 7 नाम का एक पेस्टिसाइड बनाया जाता था, जिसे बनाने के लिए MIC मेथाइल आइसोसाइनेट नाम के केमिकल का उपयोग किया जाता था, जो कि बहुत ही टॉक्सिक केमिकलों में से एक है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किया जाता था। और इसी तरह UCIL प्लांट इस पेस्टिसाइड को साल 1980 तक बनाता रहा। लेकिन साल 1980 में मार्केट में और नई कंपनियां आईं और उनके पेस्टिसाइड की कॉस्ट कम होने की वजह से UCIL को भी अपने पेस्टिसाइड की कॉस्ट कम करनी पड़ी, जिसके लिए साल 1980 में UCI कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले पेस्टिसाइड्स में यूज़ होने वाला केमिकल जो बाहर देशों से मंगाया जाता था, जिससे इस पेस्टिसाइड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए MIC टॉक्सिक केमिकल को UCIL प्लांट में सन 1980 में बनाया जाने लगा। इस केमिकल को सही तरह से मैनेज करने के लिए इसमें 3 टैंकों का उपयोग किया जाता था, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 15,000 गैलन थी। इन तीनों टैंकों में 2 टैंक को आधा आधा भरना होता था और तीसरे टैंक को हमेशा खाली रखा जाता था, किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। लेकिन कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया, जिनमें 50% MIC स्टोर करनी होती थी। उन टैंक्स में 87% तक MIC को स्टोर किया गया, जो कि इस प्लांट की सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती थी MIC को जिस टैंक में स्टोर किया जाता था, जिसमें एक अलार्म सिस्टम लगा होता था, जो टैंक का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचने पर बजने लगता था, जिसे इन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ था। तीसरी गलती थी खराब रखरखाव। दोस्तों, प्लांट के रखरखाव के लिए अनक्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ को हायर किया गया बिना किसी ट्रेनिंग के। दोस्तों, इस प्लांट की मेंटेनेंस के लिए 12 ऑपरेटर, 3 सुपरवाइजर, 2 मेंटेनेंस ऑपरेटर और 1 सुपरटेंडेंट की आवश्यकता होती थी। हर शिफ्ट में इतना ही स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए इसमें भी कमी की गई। 12 की जगह 6 ऑपरेटर और 3 की जगह केवल 1 ही सुपरवाइजर रखा गया और सब हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर 18 लोगों के स्टाफ की जगह सिर्फ 9 लोगों का स्टाफ रखा गया। दोस्तों, यह प्लांट इसी तरह साल 1984 तक चलता रहा, लेकिन 2 दिसंबर 1984 की रात को साफ सफाई के दौरान एक पाइप के माध्यम से पानी MIC टैंक नंबर 610 में चला गया। पानी और MIC के बीच रिएक्शन द्वारा MIC उबलने लगा और एक समय बाद MIC लिक्विड फॉर्म से गैस में बदल गया और इस टैंक के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह टैंक एक न्यूक्लियर बम की तरह ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट के साथ यह जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैल गई। दोस्तों, इस गैस की मौजूदगी में किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, उल्टियां होती हैं और फिर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गैस के द्वारा 2 दिनों में ही 5,000 लोगों की डेथ हो गई। दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल डिजास्टर में कुल 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 8 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति इस गैस से प्रभावित हुए। दोस्तों, जो हो चुका है इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इससे हम सबक सीख सकते हैं कि किसी भी तरह का केमिकल या न्यूक्लियर प्लांट कभी भी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए इनसे होने वाले डिजास्टर से निपटने के लिए हर इंडस्ट्रियल प्लांट में इमरजेंसी बैकअप प्लान होना चाहिए। सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्लांट को शहर से दूर स्थापित किया जाना चाहिए तथा इनमें सेफ्टी मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।